गंगा हमारी धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है और है विज्ञान की प्रयोगशाला। आज एक बार फिर सारी दुनिया की निगाहें गंगा जल की पवित्रता पर टिकी हुई हैं। यूँ तो बरसों पहले किसी ने लिखा था, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई से निकलने वाली ये जलधारा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है और इस बीच गोमुख के बाद गंगोत्री मंदिर में, जहां सभी श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री तक गंगा नदी स्वर्ग में बहती है और गंगोत्री के बाद इसका स्पर्श पृथ्वी से होता है, धरातल से होता है। इस क्षेत्र में तमाम तरह के खनिज पदार्थ हैं। तांबा है, लोहा है, शीशा है, सोना है, कच्चे हीरे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। गढ़वाली लोग कच्चे हीरे को बिजोत्रा कहते हैं। यहाँ स्लेट और इसके साथ साथ बहुत से खनिज पदार्थ हैं जिनकी आज पुनः खोज करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमारे पूर्वजों ने गंगा के तत्व को, यानी जो जीवनदायी तत्व है, उसे गंगत्व कहा और आज दुनिया के वैज्ञानिक उसे निंजा वायरस नाम दे रहे हैं। और निंजा का अर्थ होता है योद्धा, यानी जिसने युद्ध को जीत लिया हो। वैज्ञानिक ये सिद्ध कर चुके हैं कि हैजा, मेनिंजाइटिस, टीबी आदि गंभीर बीमारियों के बैक्टीरिया को गंगा जल समूल नष्ट कर देता है। लखनऊ के भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक बिठूर से शुक्लागंज के बीच गंगा जल पर अपने किए गए प्रयोग में पाते हैं कि डायरिया, खूनी पेचिश, टाइफाइड आदि पैदा करने वाले बैक्टीरिया यहाँ तेज़ी से पनप रहे हैं, क्योंकि यहाँ गंगा जल प्रदूषित हो चुका है। यहाँ निंजा वायरस मृतप्राय हो गया है। सूक्ष्म जैविक अध्ययन केंद्र ने रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के गंगा जल पर किए अपने अध्ययनों में से 17 तरह के वायरस पाए जो खराब बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हैं। द नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी ने गंगा जल की क्षमताओं पर बहुत बड़ा शोध कार्य किया है और वो कहते हैं कि गंगा जल 20 रोगों को मारने की क्षमता रखता है। गंगा जल एंटीबायोटिक का एक सबसे बेहतरीन विकल्प है। डॉक्टर नौटियाल का मत है कि गंगा जल में ताकत गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती है तो उसमें कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज पदार्थ, कई तरह की जड़ी बूटियाँ आपस में मिलती हैं और जल के साथ जो घर्षण होता है उससे एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो गंगा जल को पवित्र बना देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई तरह के जीवाणु भोजी यानी अच्छी किस्म के बैक्टीरिया गंगा के पानी में पाए जाते हैं जो टीबी, निमोनिया, कॉलरा और मूत्र की बीमारियों से पैदा होने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर षणमुगम मलयराज इसी तरह के तत्वों पर अनुसंधान कर रहे हैं। गंगा नदी में डॉल्फिन मछली के अलावा लगभग 140 प्रजातियों की मछलियाँ, 35 प्रकार के सरीसृप और इसके तट पर लगभग 42 प्रकार के स्तनधारी प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं। गंगा में 2 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसमें से एक को गंगा डॉल्फिन और दूसरी को इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है।
गंगत्व से निंजा वायरस तक का सफ़र गंगा ने पूरा किया है, तो क्या महामारियों से भी हमें निजात दिलाएगा गंगा जल। तो नारा लगाइए, हर हर गंगे।